नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। कश्मीरी पंडित समुदाय पीएम पैकेज के मुलाजमीन पिछले 7 महीने से धरना प्रदर्शन पे हैं अपनी हकों को डिमांड को लेके, और आज एक बार फिर जो है वो धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप प्रेस क्लब जम्मू के बाहर की देख रहे हैं। यहाँ पे कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के मुलाजमीन एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर रोड पे उतरे हैं। आखिरकार क्या वजह है कि इनकी मांगों के ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, और क्या वजह रही कि आज ये रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस को छोड़ के वापस प्रेस क्लब जम्मू में आए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह रही आप यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आज हमें 216 दिन हो गए हैं इस प्रोटेस्ट में। बहुत ही सब लोग भली भांति जानते हैं देयर इज अ थ्रेट टू आवर लाइफ इन कश्मीर। बजाय इसके कि उस पर कोई ठोस कदम उठाए जाएं उसको सुनिश्चित करने के लिए, ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी सैलरीज रोक दी जा रही हैं, हम पे फाइनेंशियल बर्डन्स आ गए हैं। वी आर रियली, जहां हमने खुद भाजपा सरकार को बनाया है, हमने भाजपा सरकार को सब कश्मीरी पंडितों का थ्रू आउट समर्थन रहा है। आज हमको ऐसा फेस देखना पड़ रहा है। लिटरली दिस इज डिजास्टर्स। वी आर रियली हेल्पलेस एंड होपलेस, और शायद यही वजह है कि आज धरना प्रदर्शन पे आए हैं। क्या वजह है? अभी तो हर कोई भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया, सरकार के नुमाइंदे, प्रभारी भाजपा के, हर कोई आपका जिक्र कर रहा है कि वो कह रहा है कि हम इनके लिए सोच विचार कर रहे हैं, फिर भी आप रोड पे आए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, आज 217 दिनों से हम एक ही चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी जानों को सुनिश्चित कीजिए कश्मीर के अंदर। लेकिन जिस प्रकार से एलजी साहब ने कल एक बयान दिया है कि हमारे दरवाजे इनके पास खुले हैं, लेकिन उस एलजी साहब से आप पूछिए कि 217 दिनों में हमने कम से कम 100 बारी आपसे मिलने की कोशिश की है, हमने मेल किए है, हमने पर्सनल रिक्वेस्ट की है उनको हमसे मिलिए। जिस प्रकार से वो बोल अफसर तो बनाया, देखो नोडल अफसर को बनाया, नोडल अफसर ने भी दरवाजे बंद किए हैं। आज तक उसने किसी भी एम्प्लॉय के जो रिप्रेजेंटेटिव है जो पिछले 217 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ कोई बातचीत नहीं की है उन्होंने। ये दर्शाता है कि उन्होंने कितने दरवाजे खोले। मुझे लगता है उन्होंने अंदर से भी ताले रखे हैं और बाहर से भी, सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए कि दरवाजे खुले हैं, उन्होंने बड़े बड़े ताले रखे और राजभवन की हवाएं ले रहे हैं। और वजह है कि फिर नोडल अफसर भी जो है दरवाजा बंद रखते हैं, और एलजी साहब तो कह रहे हैं कि दरवाजे, देखिए वो नहीं, उनको एलजी साहब को सही रिपोर्ट नहीं चाहते। देखिए, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो किलिंग हुई है उसके ऊपर बात करें। वो चाहते हैं जो उनको सूट हो जाए उसको लेके हम बात करें। वो चाहते हैं हम अकोमोडेशन को लेके, प्रमोशन को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके बात करें, और सेफ जोन्स को लेके, और छोटे इश्यूज, पानी, बिजली, ये। लेकिन ये हमारे इश्यूज नहीं है। जिस चीज के ऊपर हम उनके ऊपर बात करना चाहते हैं, जो टारगेट किलिंग हुई है और जो ये एम्प्लॉय फियर साइकोसिस में बाहर आया है, इसके लिए क्या रोड मैप पे अगर ये वापस जाएगा, हम इस पे बात करना चाहते हैं। हम एम्प्लॉय की जिंदगी को सुनिश्चित करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। जिस एम्प्लॉय की 7 महीनों से सैलरी बंद है, डिस्पाइट सम ऑर्डर्स, इनके डीडीओ ने सैलरी रोक के रखी है, हम उस पे बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस एम्प्लॉय जाए कश्मीर के अंदर, हम इनको यहाँ पे रोक के नहीं रखना चाहते। एलजी साहब को पूरी रिपोर्ट जो है सही जाती होगी। देखो, एलजी साहब को मुझे लगता है कोई नीचे से मिसगाइड कर रहा है, अदरवाइज वो ये बोले कि इनके सारे मसले हल हुए। कौन सा मसला हल हुआ मुझे बताए, कौन सा? अकोमोडेशन इज नॉट ए इश्यू फॉर अस, नीदर प्रमोशन, ट्रांसफर, हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। अगर एक इश्यू है वो हमारी जानों को कैसे बचाया जाए और हम वापस कश्मीर के अंदर। आपके पास भी हम आपके साथ ही हैं। तरुण चुग जी का बयान आया कि सरकार जो है विचार विमर्श कर रही है कश्मीरी पंडित समुदाय को। 216 दिन हो गए इनको यहाँ पर। मांग क्या रहे? ये अपनी जान की हिफाजत मांग रहे हैं ना, तो उससे अलावा ये कहते हैं कि जो सैलरीज बंद है 4 महीने से 5 महीने से, ये कौन सी गवर्नमेंट है जो इनको सैलरी है? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? जो कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित और कश्मीर मुसलमान एक साथ मिल के इस जम्मू कश्मीर को नया कश्मीर बनाए। तरुण चुग का जो बयान है इसको किस तरीके से देखिए, वो एक पार्टी का बयान है, उन्होंने किस हिसाब से देखा है, पिक्चर आपके सामने है। धरना प्रदर्शन को 216 दिन हो गए हैं। सैलरी की मांग कर रहे हैं, जान की सुरक्षा चाहते हैं, अकोमोडेशन उनके पास है ही नहीं है। विचार विमर्श के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है, कमेटी का कोई डिसीजन आज तक आया नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं लिया है। कल माननीय एलजी साहब ने एक बयान खुद दे दिया कि हमें पता है इस कम्युनिटी ने कैसे जुल्म और सितम झेले हैं 90 में, किन परिस्थितियों से
इनको वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा है। तो जब इतना सब कुछ पता है तो सैलरी क्यों बंद करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या कोई रिपोर्ट सैलरी की बात करूंगा सभी से। एक ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से आता है सैलरी रिलीज कर दी जाए अंडर सेक्रेटरी की, बड़े सारे विभागों की बात है, आरडीडी की बात करूं, टीचर एजुकेशन की बात करूं, लेकिन उनके डीडीओ जो है सैलरी रिलीज नहीं करते। यही कह रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे विभाग है जहाँ पर कुछ ऐसे अनसर बैठे हैं जो 90 से जिनका जहन खराब है, वो नहीं चाहते ये चीज है। कुछ डिपार्टमेंट तो कर ली है, मेजर डिपार्टमेंट तो नहीं किया, बहुत सारे जिनकी 3 से 4 महीने सैलरी नहीं है। आपको क्या लगता है? सर सेम यही है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में सैलरीज तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। कोई सरकार का ऑर्डर है कि दे देनी चाहिए। बिल्कुल सर, सरकार का ऑर्डर है कि दे दी सैलरीज देनी चाहिए और सैलरीज रिलीज होनी चाहिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं सरकार से, कब से करें। क्यों नहीं रिलीज हो रही? अच्छा, क्यों नहीं रिलीज हो रही सैलरी? सरकार ऑर्डर करती है, सैलरी रिलीज नहीं होती। आपके साथ ही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो गलतफहमी है। देखिए, अगर एलजी साहब एक ऑर्डर निकाले ना, ये जो ये ऑर्डर निकालते हैं उसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी होती है। साहब नहीं निकाल सकते। देखिए चाहे जीएडी से ऑर्डर आए या कहीं से आए, लेकिन ये ऑर्डर स्पष्ट तरीके में निकाले। इसमें जो ये एम्बिग्यूटी रखते हैं ना, वो एम्बिग्यूटी उन डीडीओज को मौका देती है कि इनको हरास करने का। वो ऑर्डर होता है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हरासमेंट की बू आती है, उसमें कहीं ना कहीं वो माइंडसेट की बू आती है। वो नहीं चाहते। अगर उनको सैलरी देनी होती, ये कोई ऑर्डर निकाला, लिख देते रिलीज पेंडिंग सैलरी। जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रभारी का जो बयान आता है कि सरकार विचार विमर्श कर रही है और काफी नजदीकी माने जाते हैं सरकार के अमित शाह जी के, क्या किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? देखिए, हम तो आशावादी है, हमेशा से आशावादी रहे हैं और उम्मीद भी है इसी सरकार से कि ये कोई ना कोई अच्छा फैसला जरूर लेगी। लेकिन जिस प्रकार से एलजी साहब टस से मस नहीं हो रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये खुद ही जाए वहां पे। अगर एलजी साहब चाहते हैं हम जाए तो वो एक ऑर्डर निकाले, हम जाने को तैयार है। नोडल एजेंसी बनाई है, नोडल ऑफिसर बिठाए हैं, आपके रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन बिठाया है एलजी साहब। तो जी देखिए, वो नोडल अफसर को और भी ज्यादा चार्ज है। उनको लगता है कि ये जो कश्मीरी पंडित है ये खुद मरने जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप हमारी जानों को सुनिश्चित नहीं करोगे, रोड मैप नहीं दोगे जाने का, तब तक आप भले मर्जी जितना हैरासमेंट करें, आप सैलरीज हमारी रोके, आप लीवे चढ़ा दे, आप इवन हमें टर्मिनेट कर दे, लेकिन हमें उसका दुख नहीं होगा। लेकिन अगर एक किलिंग भी वहां पे हुई, वो हमारे लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए दुख का मामला और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्मनाक वाक़ा होगा वो, अगर किसी एम्प्लॉय को वहां पे कुछ होगा इन हालातों में। बोले आप हमें जितना मर्जी हराश कीजिए, हमें दुख नहीं होगा। इस कदर का उसकी डिग्री दुख की कम हो सकती है कि वहां पे अगर कोई कश्मीरी पंडित समुदाय क्या मुलाजमिन वहां पे जाता है, वहां पे टारगेट किलिंग का शिकार होता है, तो वो ज्यादा दुख रहेगा। हालांकि सरकार की चुप्पी और एलजी मनोज सिन्हा जी का जो बयान है, इनका साफ तौर पे कहना है कोई ना कोई एलजी मनोज सिन्हा जी को जो है सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहा। नोडल एजेंसी इनकी बनी हुई है, नोडल ऑफिसर्स बैठे हैं, वो भी सही तरीके से जो है वो पूरी बातचीत नहीं कर रहे हैं। और भी जो साथी हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे महिला कर्मी भी हैं, क्या कुछ कहते हैं? क्या कहेंगे 217 दिन से? सर हमारी बस सिंगल पॉइंट डिमांड है रिलोकेशन की। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, हम तब तक कैसे धरना प्रदर्शन पे रहेंगे। एलजी साहब का बयान आया है। एलजी साहब का बयान आया है, उन्होंने एकोमोडेशंस का बोला है। वो हमें, हमारी डिमांड कभी नहीं रही है एकोमोडेशन का, बाकी किसी भी का नहीं। सिर्फ हमारी जान की बन आई है, हमारी जानों को सुनिश्चित किया जाए, हमें वैली आउटसाइड वैली रिलोकेट। जुगेश जी हमारे साथ हैं। जुगेश जी, एलजी साहब का बयान आया और तरुण चुग जी कहते हैं कि सरकार जो विचार विमर्श कर रही है कश्मीरी पंडित समुदाय को लेके, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर विचार विमर्श कर रहे हैं, वेलकम है। मुझे उम्मीद है कि शायद वो किसी एक सॉल्यूशन के साथ आएंगे, लेकिन तब तक के लिए सैलरी क्यों बंद है? विचार विमर्श, सरकार का ऑर्डर तो है सैलरी रिलीज करने का, अंडर सेक्रेटरी ऑर्डर करते हैं, वो नीचे से डीडीओ नहीं करते हैं। नहीं, उन्होंने ऑर्डर किया है कि विच एवर लीव इज ड्यू, इन्हें लीव पे लगा दीजिए, और उसके भी कोई अच्छे रेस्पॉन्स आ नहीं रहे अभी तक। आप मुझे बताइए, लीव कब दी जाती है? लीव दी जाती है जब बंदा किसी अपने काम से जा रहा है। ये हम किस वजह से सफर हुए? लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सफर हुए, टेररिज्म की वजह से सफर हुए। हम थोड़ी मना कर रहे थे, हम तो बोल रहे हैं अगर आपको यूज ही करनी इस लीव को, इसे स्पेशल कैजुअल लीव ट्रीट कर दो। आप नुकसान कर रहे हैं हमें। आप एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, आप भी 216 दिन से हमारे साथ बने हैं, आप हमारी डिमांड्स को बड़े माइन्यूटली नोट कर रहे हैं। क्या 216 दिन में एक भी रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन आया है कि जिसको लेके हम कश्मीर में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर पाएंगे? कोई भी रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ, यू हैव टू गिव द श्योरिटी। सरकार तो कर रही है, सरकार ने ऐसा कोई रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दिया। कह रहे हैं हम इनके ऊपर सुनवाई कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी आया नहीं है ना, कर रहे हैं, वो भी अभी फ्यूचर टेंस में चल रहे हैं। आप बोल दीजिए
कि आगे से कश्मीर घाटी में कोई भी किलिंग नहीं होगी, हमने सब कुछ ठीक कर दिया, हम कल चले जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। हम मानते थे कि हमने बहुत एट्रोसिटीज झेली पैरेलली, डिमांड आज थी लाइफ को बचाने की, लेकिन आपने कोई ऐसा रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दिया। आप कर रहे हो विचार कर रहे हो, तो इस विचार विमर्श जब तक आपका खत्म नहीं होगा तब तक हमें क्या करना है, बताइए। क्या आपने बयान हो रहा है कि कश्मीर से छोड़ने का समय नहीं है, वहाँ पे इस समय टिकने का समय है। देखिए, मैं एक चीज इस पे आपको ग्राउंड रियलिटी बता देता हूँ। केपी सभा ने इस पर react किया। देखिए, जो तन लागे सो तन जाने, बाकी जो कश्मीर से बाहर है ना, उन सबको ये बयानबाजी अच्छी लगती है कि वहाँ पे जाके हम कर सकते, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन जो ग्राउंड पे रहता है उसको पता है क्या थ्रेट परसेप्शन। स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ग्राउंड में एप्लीकेबिलिटी इसकी बड़ी मुश्किल है अनटिल अनलेस आप वहाँ का आपके प्रोटेस्ट का क्या मोटिव है, क्यों यहाँ अपना रिलीफ कमिश्नर को छोड़ के यहाँ पे? देखिए, हम लगातार सुनवाई इसीलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जब प्रेस क्लब आते कि हम दिखा सकें कि सिविल सोसाइटी में एक मैसेज किया जा रहा है। आप डिमांड कर रहे हो हमारी जान बचाई जाए, वहीं से हम क्लेम करते हैं गुड गवर्नेंस है। अगर गुड गवर्नेंस हमें पूरा भरोसा है उन पे, 216 दिन जस्टिस डिलीवर करने में लगेंगे। सैलरी मुश्किल हो गया लोगों को सर्वाइव करना सैलरी के बिना। आज आप बोलते हो हम सैलरी फ्री में लेते हैं, हम चाहते हैं, हम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, आप यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हो हमारी सर्विसेज जम्मू से, आप नोशन गलत दे रहे हो। हम तो देना चाहते हैं, पहले दिन से बोल रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट करके सिविल सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहते हैं, उसी मैसेज के तहत जो है आज का प्रोटेस्ट रखा गया। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा जी को जो है वो किसी प्रकार की जो रिपोर्ट है सही नहीं जाती है। शायद ये एक वजह कि आज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज का ये कहना है कि आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं। हमारे साथ और भी कश्मीरी पंडित समुदाय के पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज है, क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट? पंकज जी, हमसे ज्यादा हमारी व्यथा तो आपको पता है, क्योंकि आप पहले दिन से इस चीज को कवर करते आ रहे हैं। बड़ा ही अवमानवीय जो हम कहते हैं इस टाइम पे ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट का। हमें ये समझ नहीं आता कि अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का और कौन सा तरीका है। आप लिखित में देते हो, आप प्रदर्शन करते हो, कम्युनिटी सड़कों पे आती है, मीडिया इस चीज को सपोर्ट करती है, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो एक फोक होता है वो इसको सपोर्ट करता है। आप देखिए विडंबना क्या है, एक ऐसी कम्युनिटी जो 30 साल से विस्थापन की जिंदगी जी रही है, आज उसका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम जो है परिवार का, बच्चों की फीस भरनी है, माता पिता की दवाई लेनी है, और आप 3, 4, 5, 6 महीने से सैलरी बंद करके बैठे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम किस डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं। एक आजाद भारत में जो उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ हमारे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स ने सपना देखा था कि हर किसी इंसान को इंसाफ मिलेगा, आज आप देखिए इस इंसाफ की कगार पे हम कश्मीरी पंडित कहाँ खड़े हैं। 90s में जिस कश्मीरी पंडित ने अपने देश के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी, अपनी दोस्ती रिश्तेदारी सब कुछ छोड़ी, लेकिन अपनी इज्जत बचाई और भारत माता का झंडा बचाया, और आज उसी भारत माता के सपूत के साथ एक ऐसा सोताला व्यवहार किया जाता है कि आप अटैचमेंट रिलोकेशन जो एक जेन्युइन डिमांड है उसको तो आप 2 मिनट के लिए साइड में छोड़िए, आज आपको बेसिक राइट जो है आपकी सैलरी उससे भी वंचित किया जा रहा है। हम निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से कि आप हमारी परीक्षा मत लीजिए। अगर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भगवान आपको देखता है। तो आप देख सकते हैं काफी हताश हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी सैलरी जो है रिलीज ना करें। आखिर में जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से बयानबाजी आ रही है, विचार विमर्श हो रहा है, दरवाजे खुले हैं लेकिन सैलरी बंद है और प्रोटेस्ट पे मुलाजिम एक बार फिर बैठे हैं, इस सारी स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? मैं एलजी साहब को यही बताना चाहता हूँ कि ये कठोरता, ये उदासीनता किस समाज से है। ये एम्प्लॉयज़ पिछले 215 दिन से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मांगते क्या है आपसे? मसला कुछ नहीं है, मसला सेफ्टी का है, उनकी जानों का है। अगर पिछले 10 साल से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया पीएम पैकेज एम्प्लॉय ने, तो आज ये प्रोटेस्ट क्यों है? और सैलरी बंद करने से क्या होगा? सैलरी बंद करना सोल्यूशन नहीं है। और इस सरकार ने जो हमसे वादे किए थे, जो न्याय की बात की थी, मुझे लगता है वो समय आ चुका है न्याय दिलाने का। अभी बीजेपी के हाई कमान से लेकर सरकार के प्रत्येक जो आला अधिकारी हैं, जहाँ पदाधिकारी हैं, वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं। यही विडंबना है, मसला कुछ है ही नहीं। मसला अगर देखा जाए कुछ है ही नहीं। ना कोई आपने पार्लियामेंट में संशोधन करना है, ना असेंबली में कोई लॉ लाना है, छोटा सा मसला है। मुझे लगता है कि कंप्रहेंशन की दिक्कत है इस सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्रहेंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं लगता है एलजी साहब को पूरी ग्राउंड रियलिटी पूरी आपके साथ ही क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं उनको जो पूरी खबर नहीं, उनको खबर जाए या ना जाए, मैं पूरा प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। वो मसला है क्या? देखिए, अगर ये एम्प्लॉय पिछले इतने दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, 5 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वर्किंग प्लेस पे हत्या होती है, तो इस माहौल में वो कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज दे सकता है? आप देखिए
अगर यहाँ एम्प्लॉय जो है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पैकेज का हो, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय हो, अगर वो कश्मीर जाना भी चाहेगा, अगर वो अपने अंदर इच्छा भी डालेगा कि सैलरी बंद है, वो नहीं जा सकता। आप बोलेंगे क्यों नहीं जा सकता? प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉय 4000 जो है रेंटेड अकोमोडेशन पे है। होम मिनिस्टर MOS नित्यानंद राय जी पार्लियामेंट के पटल में कहते हैं 1025 अकोमोडेशन हमने बनाई 6000 में से। तो मोस्ट ऑफ दी ये जो एम्प्लॉयज है, अगर ये जाना भी चाहे, इच्छा डाले, ये नहीं जा सकते, क्योंकि इस हालात में रेंटेड अकोमोडेशन में रह ही नहीं सकते। मैं रेंटेड अकोमोडेशन में हूँ, मैं कैसे रहूंगा? तो मुझे लगता है अब सरकार को जो है ये मांगे जो है जेन्युइन है, ये लेजिटिमेट डिमांड है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत चीज नहीं मांगी जा रही है। तो मुझे लगता है सरकार को जो है ये बड़ा मसला नहीं है, इसको बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनाना चाहिए। हमने पहले भी कहा ये यूपीए सरकार की गलत पॉलिसी थी, मिसकंसीव्ड पॉलिसी थी। तो हम बोल रहे हैं भाजपा सरकार के पास समय है इस पॉलिसी को रिवोक करने का, ये तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने हक और हकूक के लिए रोड पे उतरे एक बार फिर कश्मीरी पंडित समुदाय के PM पैकेज के एम्प्लॉयज। डिमांड एक ही है, रिलोकेशन जम्मू। बहरहाल जिस प्रकार से सरकार की तरफ से इनकी डिमांडों के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, इसके ऊपर इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से टारगेट स्केलिंग वादी कश्मीर में हो रही है और वहां पे सिर्फ 1000 के करीब ही जो है वो वहां पे अकोमोडेशन है, बाकी ये रेंटेड हैं और वहां पे ये रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रह सकते। और जब इनसे बातचीत कर रहे थे इनका कुछ इनके जो साथी थे कश्मीरी पंडित PM पैकेज के, उनका ये भी कहना था कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर LG गवर्नमेंट को जो है पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जो है यहाँ के प्रशासन के आला अधिकारी नहीं देते हैं। यही एक वजह है कि ये चर्चा का विषय है, लेकिन इनके ऊपर जो है किसी प्रकार की कोई भी जो है वो बातचीत नहीं हो रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, सैलरी इनकी बंद है, कब तक बंद रहेगी और क्यों बंद है? और जब ये प्रोटेस्ट 217 दिन से कर रहे हैं तो कितने दिन और इनको प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ेगा अपनी मांगों को लेके? आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जस्टिस की डिमांड को लेके। स्टॉपिंग सैलरी इज अवर एक्सप्लॉयटेशन के जो बैनर हैं इनके हाथ में है, और यहाँ पे एक बार फिर कश्मीरी पंडित समुदाय जो आज प्रोटेस्ट पे उतरा। बहरहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेट जिम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजीज जाड़ू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।